नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 9 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। नए भारत की सफलता की सबसे बड़ी गाथा के रूप में उभरा पूर्वोत्तर। तेलुगु नववर्ष उगादी आज, तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में किए एक साथ कई सारे हमले, 5 लोगों की मौत, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। उदयपुर में आज से लगेगा दुनिया का अनूठा मेला। 18 जुलाई को केवल महिलाओं को ही मिलेगा प्रवेश। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने महंगाई, ध्रुवीकरण और युद्ध को लेकर चेताया। कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक नहीं दिखे ऐसे जोखिम। रुपया डेरिवेटिव बाजार में बैंकों को भागीदारी बढ़ाने की जरूरत। 5 साल में जो धोनी जडेजा नहीं कर सके वो ऋतुराज गायकवाड़ ने कर दिखाया। पंजाब किंग्स अपने नए होम ग्राउंड पर हैदराबाद से भिड़ेगी आज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर नए भारत की सफलता की सबसे बड़ी गाथा के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर में विकास के लिए निवेश की राशि का आवंटन कांग्रेस सरकार की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़ा है। विश्व भर में रह रहे तेलुगु भाषी लोग आज अपना तेलुगु नववर्ष उगादी उत्सव और उल्लास के साथ मना रहे हैं। यह उत्सव 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हिंदू चंद्र पंचांग की शुरुआत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए और इन हमलों में सोमवार को 5 लोग मारे गए। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने कहा कि दक्षिणी शहर जापोरिजिया में एक मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 8 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा है कि एक औद्योगिक इमारत, 7 अपार्टमेंट ब्लॉक, साथ ही चिकित्सक और शैक्षणिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मेले तो कई जगहों पर लगते हैं, लेकिन उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला विश्व के अनूठे मेलों में शुमार है। इस मेले की खास बात यह है कि 2 दिवसीय मेले का दूसरा दिन केवल महिलाओं यानी सहेलियों के लिए रिजर्व है। 125 सालों से चली आ रही यह परंपरा कायम है। यह मेला इस साल 17 और 18 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली बैंक जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जैमिन डिमॉन का कहना है कि इस साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लचीलेपन के साथ बढ़त देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के समेत भू राजनीतिक घटनाओं के साथ अमेरिकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन पर चिंता जाहिर की, जो निवेशकों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक देखने को नहीं मिले। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर रुपया डेरिवेटिव बाजार में भारतीय बैंकों को विवेक के साथ अधिक भागीदारी करने की जरूरत पर बल दिया। दास ने बार्सिलोना में आयोजित FIMMD PDAI सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डेरिवेटिव बाजारों में भारत के घरेलू बैंकों की भागीदारी सिर्फ सक्रिय बाजार निर्माताओं के एक छोटे समूह तक सीमित है। हालांकि वैश्विक बाजारों में भारतीय बैंकों की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन यह काफी कम है। चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग के नए नवेले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला जमकर बोला। ऋतुराज ने कोलकाता नाइट राइडर के बॉलिंग अटैक से जमकर खिलवाड़ किया और 67 रन की नाबाद पारी खेली। ऋतुराज की कप्तानी पारी के दम पर CSK ने KKR को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से पीटा। ऋतुराज ने अर्धशतक जड़कर वो कारनामा कर दिखाया जो पिछले 5 साल में खुद MS धोनी नहीं कर सके। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटन को उसी के घर में हराकर जीत हासिल की, जबकि सनराइज हैदराबाद ने पिछले मैच में CSK को हराया था। IPL 2024 के 23वें मैच में अब पंजाब की भिड़ंत सनराइज हैदराबाद के साथ होनी है। यह मैच मंगलवार को पंजाब के महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम में होना है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।